हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहनों को थोड़ा सा बता दूँ कि मैं अपनी बहन के घर पे हूँ ज़रूर, पर दुबई में नहीं हूँ। कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट्स में पूछ रही थी क्या आप दुबई चले गए, तो मैं दुबई में नहीं हूँ। मैं इधर ही पाकिस्तान में हूँ और अपनी बहन के घर पे हूँ। और कुछ काम के हवाले से लोड है, इस वजह से मैं जा नहीं पाया बच्चों से मिलने। मैंने कहा था कि मैं अपना हुलिया दुरुस्त करके जाऊंगा। हुलिया मैंने दुरुस्त कर लिया और मैं बहुत मतलब फ़्रेश महसूस भी कर रहा हूँ। और किरण की वीडियो मैंने दोबारा देखी है और उनको ये लग रहा है कि मैं उनका एटीएम जो है वो लेके चले गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। असल में एटीएम के हवाले से उनको ये लग रहा है कि मैं जानबूझ के लेके आ गया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। गलती से वो मेरे वॉलेट में ही होता है, तो इस वजह से मेरे साथ वो आ गया। और मैंने कभी भी ये चाहा नहीं है कि मैं उनके पैसों पे कोई मतलब अपना हक जताऊं। ये किरण बेहतर जानती हैं, मैंने कभी भी मतलब उनके पैसों पे अपना हक जताया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पांव सलामत हैं और अल्लाह सलामत रखे। मैंने जब भी किया है अपने हाथ से किया है और जो भी कमाया है वो ला के किरण को ही दिया है। मैंने कभी भी उनके पैसों पे डिपेंड नहीं किया। अपने बच्चों को शुरू से अच्छा खिलाया। और मैंने वीडियो में देखा है कि जोहा भी परेशान है, जोहान भी परेशान है। तो मैं आज जाऊंगा। काम के लोड की वजह से मैं निकल नहीं पा रहा था। अभी भी गाड़ी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी मजबूरी है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं आज जाऊंगा अपने बच्चों से मिलने। किरण का एटीएम वापस करूंगा, कार्ड उनका, और माज़रत उनसे करूंगा कि मुझे कोई ले जाने का हक़ नहीं था, लेकिन गलती से मेरे साथ चले गया। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ले गया हूँ, तो मुझे कोई मतलब उनके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उनकी चीज़ है। और ये तो समझ लें कि इनकी सैलरी आना शुरू हुई है, 3-4 साल हुए होंगे चैनल को जो इनकी सैलरी है। इससे पहले भी हम लोग रह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही कमा रहा था, मैं ही पूरा कर रहा था सब। गाड़ी भी थी इससे पहले हमारे पास, घर भी अच्छा था, अच्छा खा रहे थे, अच्छा बच्चे भी पहन रहे थे, ये खुद भी खा पी रही थी, पहन रही थी। ऐसी बात नहीं है। जो इनको ऐसा लग रहा है वो गलती हो जाती है इंसान से। मेरे वॉलेट में था तो मैं असल में निकला उस टाइम अबड़ दबड़ में, तो मैं लेके आ गया अपने साथ। आज मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के जाऊँगा, क्योंकि उनको भी नीड होगी, परेशान हो रही हैं वो। उनकी चीज़ है, उनकी अमानत उन तक पहुँच जाएगी। अच्छा होगा, गलत फहमियाँ दूर होंगी। लेकिन गलत फहमियाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा पैदा भी कर दी, जो इनको करनी नहीं चाहिए। मैंने इनको बताया था आप वीडियो वगैरह मत डालो, ऐसे बुरी बात होती है दुनिया को तमाशा दिखाना। तो अब ये बाज आ नहीं रही हैं, तो ये डाल रही हैं, वीडियो डालती रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस कुछ बहनें मेरी कह रही थी भाई आप चले जाएं, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। मेरी जो बहन दुबई में होती है, मैं उनके घर पे हूँ, घर उनका पाकिस्तान में ही है और मैं अपने भांजे भांजी के साथ हूँ। दुबई नहीं गया हूँ मैं। अब मैं ये है कि टाइम निकाल के जाता हूँ, इनसे मुलाकात भी करता हूँ, अपने बच्चों से तो मिलूँगा ना। मेरा भी जाहिर सी बात है दिल बहुत उदास हुआ है बच्चों के बगैर। बच्चों को लेके आगे पीछे घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसा बाप नहीं हूँ कि अपनी औलाद को उनकी माँ से दूर करूँगा। ऐसा मेरा कोई ज़हन नहीं है, मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मिलूँगा, मिल के वापस इनकी माँ के पास छोड़ दूँगा। बाकी अपनी माँ के पास रहें, अपनी बहन के पास रहें, जो इनका दिल कर रहा है ये वो कर रहे हैं। मैं इनको कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। बाकी मेरी बहनें कह रही हैं आप वापस चले जाएं कमेंट्स में, तो मैं चले जाऊंगा। अब ये मुझसे माज़रत करें, माफ़ी मांगें, मैं फिर आऊँगा, क्योंकि ये मेरी बात मानती नहीं है। अगर ये मेरी बात माने या सुने ना, तो मैंने इनको हमेशा यही मतलब बोलना चाहा है कि एक मर्द होता है ना, तो उसके अपने बहुत मतलब काम होते हैं बाहर, तो वो किससे मिलता है किससे नहीं मिलता, इसमें औरत का इंटरफेयर सही नहीं है। देखें, ये मैं नहीं, कोई भी मर्द होगा ना, वो किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा, बाहर हज़ारों काम होते हैं। और मर्द जब घर से बाहर निकलता है ना,
तो वो दसियों लोगों से मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई गलत मतलब ही हो उसके आगे मिलने से आप गलत मतलब ही निकालो। गलत तरफ जाना ज़रूरी नहीं होता। इंसान उसको सही थिंकिंग में, सही वे में देखे। इन्होंने बहुत मतलब गलत बातें की हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आज भी ये कहूँगा कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैंने हमेशा ये चाहा कि हमेशा सब सही हो। कभी भी मैंने किसी से गलत नीयत से नहीं मिला हूँ, ना मैंने ऐसी कोशिश की है। तो ये तो एक औरत को समझना चाहिए कि आप गलत तरफ मत जाओ। कहानी के दो पहलू होते हैं, आप सही भी होता है और गलत भी होता है। तो आप गलत की तरफ ही जाएंगे। अपना दिमाग, अगर दिमाग में गंदी बात लाएंगे और गलत तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें गलत ही थिंकिंग आएगी। और अगर आप सही तरफ जाएंगे तो उसमें सही थिंकिंग आएगी। ये तो इंसान की अपनी सोच के ऊपर होता है। जब आप सही चीज़ सोचते हो तो वो सही लगेगा, जब आप गलत चीज़ सोचोगे तो वो गलत लगेगा। बहरहाल मैं तो इनको समझा के थक गया था, तो इनके समझ में आ नहीं रही थी। तो मैं फिर तंग आमद इंसान जंग आमद होता है। तो मैंने इनको फिर बोला कि भाई मेरा तो अब आपके साथ गुजारा मुश्किल है। तो मैं तो अब आपके साथ मतलब बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे आपस में लड़ झगड़ के, और फ़ायदा नहीं है, बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इंसान काम वो करे जो सही लगे। मुझे उस टाइम ये सही लगा कि घर से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आस पड़ोस में घर है, ऊपर घर है, तो हमारी आवाज़ उन तक जाए। तो वो भी सही नहीं होता कि आप मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हो और दूसरा आपका तमाशा देख रहा है। लेकिन तमाशा तो इन्होंने वैसे ही बना दिया। इन्होंने ऐसा तमाशा बना दिया कि मतलब दुनिया को वीडियो दिखा दिखा के सबको बता ही दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ उसका? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। जितनी कोशिश कर रहे थे घर की बात घर में रहे, वो घर में रही नहीं, वो बाहर तो निकल ही गई। पता नहीं कितने लोगों ने देख भी ली। मुझे असल में ना इन्होंने बहुत गलत ठहरा दिया लोगों की नज़रों में। लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। इन्होंने बातें ही ऐसी की हैं कि मैं खुद से भी इनकी वीडियो देख के ना बहुत टेंशन में आ गया था कि ऐसी बातें करनी नहीं होती और इनको नहीं चाहिए थी ऐसी बातें करना। खैर जो इनको बेहतर लगा इन्होंने किया। अब जो मुझे बेहतर लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे मामला जो है ना ख़राब की तरफ ही जाएंगे, बिगड़ेंगे, सही नहीं होंगे। बहरहाल मैं अभी जाऊँगा और जाके अपने बच्चों से मिलूँगा, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ अपने बच्चों के बगैर। इनसे मिलूँगा, इनका ATM, इनकी चीज़ इनकी वापस दूँगा, ताकि इनके दिल में कोई मलाल ना रहे मेरे लिए। मुझे कोई मतलब इनके ATM से गर्ज नहीं है। मैं ख़ुद कमाता हूँ और कमाता रहूँगा। अल्लाह पाक सलामत रखे। बहरहाल बच्चों से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में मैंने देखा है वो लोग रो रहे हैं। ज़ुहान भी रो रहा है, ज़ोहा भी रो रही है। तो आज मैं लाजमी जाऊँगा अभी कुछ देर के बाद यहाँ से काम अपना ऑफ़ करके, और फिर मैं अपने बच्चों से मिलूँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा उनको, थोड़ा टाइम पास करूँगा अपने बच्चों के साथ। और फिर देखते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं या बिगड़ते हैं। बहरहाल जैसे मैंने वीडियो में बोला, अगर ये माज़रत करती हैं, सॉरी करती हैं, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और अगर ये माज़रत हो जाएगी इनकी तरफ से, सॉरी ये बोल दें, तो घर फिर से बस जाएगा। अब ये तो देखते हैं जाके होता है क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं गया नहीं, बच्चों से मिला नहीं। कुछ मामलात ऐसे बने हुए थे, कल भी रोड सारे बंद थे, आज भी रोड सारे बंद हैं, तो जाना हो नहीं रहा। कल भी मैंने कोशिश की थी कि मैं जाऊं, बच्चों से मिलूं, लेकिन पता नहीं क्या कुछ सानिया हुआ हुआ ऐसा 12 चनार में या पता नहीं किधर हुआ हुआ, जिसकी वजह से सारे सड़क जाम हुए हुए, रोड ब्लॉक हुए हुए, तो रास्ता मिल नहीं रहा है जाने का। तो अभी मैं निकलूँगा, देखूँगा अगर रास्ता खुला है या रास्ता मिलता है मुझे तो मैं लाजमी जाऊँगा आज, और बच्चों से मिल के थोड़ा टाइम पास करूँगा उनसे, और बच्चों को घुमाऊँगा फिराऊँगा, उसके बाद वापस आ जाऊँगा।
चले जी, काफ़ी टाइम हो गया है और मैं भी असल में अपना काम को ऑफ़ करता हूँ, अंदर जाता हूँ। मैं असल में बाहर आया हुआ था थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनानी ज़रूरी थी, इनको बताना था। और अब मैं जाता हूँ, काम ऑफ़ करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ, देखता हूँ रास्ते खुले तो जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी जो है ना बच्चों से मिलना है, क्योंकि मेरा ख़ुद भी दिल बहुत परेशान हो रहा है बच्चों के लिए। और जब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।